गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग 9.1 एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी का, और ये हम लोग जानेंगे सीक्वेंस और ये प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस मैंने बताया था कि कोई नंबर है जैसे कि अरेंज है वो, और उसमें कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक रूल हम लोग निकाल पा रहे थे। जो स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक पैटर्न हम लोग निकाल पा रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे कि हाँ ये जो नंबर है जो अरेंज है वो सीक्वेंस में है। और प्रोग्रेशन, देखो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो हल्का फुल्का डिफरेंस होता है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। तो सीक्वेंस में क्या है ना कि सीक्वेंस में nth टर्म निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। पर प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने के लिए कोई कुछ ना कुछ हम लोग फार्मूला उसमें से निकाल पाते हैं। nth टर्म निकालने के लिए nth समझ रहे हो ना, nth टर्म का मतलब कि nth पोजीशंस पे जो नंबर होगा वो होता है nth टर्म। इसको हम लोग tn से रिप्रेजेंट करते हैं, tn से या an से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये प्राइम सीक्वेंस जो है, प्राइम सीक्वेंस 2 3 5 7 11 13, ये आपके प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का अरेंजमेंट है। तो प्राइम नंबर का अरेंजमेंट हम लोग बता सकते हैं इसके आगे आने वाला टर्म क्या होगा, बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोल दिए कि ये सीक्वेंस है। पर इसका ना कोई वो मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है nth टर्म निकालने के लिए। मैं बोलूँ कि चलो ऐसा है कि ये 3 6 है ना, ऐसा है तो आप 10th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ इस वाले सीक्वेंस में, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि मैथमेटिकल फार्मूला से हेल्प लेके तो नहीं बता पाओगे। आपको ऐसे इंडिविजुअल वन बाय वन करके तब बता पाओगे। तो आप निकाल तो पा रहे हो ना, तो निकाल पा रहे हो इसीलिए सीक्वेंस है, ठीक है। और इसका nth टर्म निकालने के लिए कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होता है, और इसमें मैथमेटिकल फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा प्रोग्रेशन की थोड़ी देर बाद बात करूंगा, अभी और जाना है फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो ये वाला ना ऐड होते जाता है। जैसे 0 है, ये वाला टर्म 1 हुआ, अब ये 1 कब आएगा, जब इन दोनों टर्म को ऐड किया गया है। इन दोनों टर्म को ऐड करने पे ये वाला टर्म आया 1। फिर वापस ये वाला 2 कब आया, जब ये इन दोनों टर्म को ऐड करने पे 2 आया। फिर अब 3 कैसे है, इन दोनों टर्म को ऐड करने पे 1 और 2, इसको ऐड करने पे 3 आया। फिर 3 ये 5 कब आया, जब ये 2 और ये 3 ऐड करने पे 5 आया। फिर ये आपका 8 कब आया, ये 5 और 3 ऐड करने पे 8 आया। तो ये देखो ये सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में हम लोग आगे आने वाला टर्म प्रेडिक्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ इसमें nth टर्म निकाल पाएंगे। देखो ये nth टर्म है, इसमें n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, n 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें 3 रखो। 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, a3 minus 2 a1 प्लस, लिखते चलो क्या आ रहा है, मैं बोला ऐसा है n की वैल्यू मैंने 3 रखा, तो 3 रखते ही क्या है, a3 रखते ही क्या है, a1 प्लस a2 आया ना। मतलब थर्ड वाला जो टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला टर्म, ये फर्स्ट वाले टर्म और सेकंड वाले टर्म को ऐड कर नहीं पाया, आया कि नहीं। ऐसे ही हम लोग फोर्थ वाले टर्म निकाल लेंगे, फिफ्थ वाले निकाल लेंगे। इसके लिए ना nth टर्म हम लोग निकाल पाए। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा सीक्वेंस में ये जो नंबर अरेंज है, ये तो डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग तो अरेंज होंगे, स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें कुछ लॉजिक होगा। और साथ ही साथ nth टर्म निकालने के लिए ना फार्मूला इसमें हम लोग निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो, ये भी एग्जांपल है सीक्वेंस का, पर इसमें हम लोग nth टर्म नहीं निकाल पाए, पर इसमें निकाल पाए। तो ये कंपलसरी नहीं है ना कि कोई सीक्वेंस है तो उसका nth टर्म निकाल पाए, ये कंपलसरी नहीं है। पर ये जरूर कंपलसरी है कि अगर कोई नंबर जो अरेंज है, प्रोग्रेशन में है, तो उसका nth टर्म निकालने का कोई फार्मूला होगा, और ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक भी होगा। आ रही बात समझ में। इसमें देखो, अब ये है, ये क्या है, 2 4 6 8 10, ये नंबर अरेंज है, तो इसमें हम लोग एक nth टर्म निकालने का फार्मूला हम लोग निकाल पा रहे हैं इसमें से, ठीक है। इसीलिए प्रोग्रेशन में है। जैसे n की वैल्यू 1 रखा मैं तो फर्स्ट टर्म मिला, n की वैल्यू 2 रखा तो सेकंड टर्म मिला, n की वैल्यू 3 रखा तो थर्ड टर्म मिला। 3 रखो, 3 2 जा 6, थर्ड टर्म आगे भी नहीं आ गया। ऐसे तो वेयर n इज नेचुरल नंबर, n यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखो ये सेकंड एग्जांपल प्रोग्रेशन का, जैसे कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें भी ना हम लोग एक
nth टर्म निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला निकाल पा रहे हैं ना? क्या निकाल पा रहे हैं? n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर nth टर्म निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाला हम लोग, nth टर्म का फार्मूला निकाल पा रहे हैं। जब ये निकाल पा रहे हैं तो इसीलिए ये प्रोग्रेशन है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? ऐसा है, हम लोगों ने ये सीखा कि लॉजिक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा, ठीक है। फार्मूला की बात करें हम लोग nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला का, तो इसमें ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें ये सीखे। और प्रोग्रेशन में क्या सीखे? प्रोग्रेशन में हम लोग अभी सीखे इसमें तो लॉजिक तो होगा और साथ ही साथ फार्मूला भी होगा, साथ ही साथ फार्मूला होगा किसका? nth टर्म निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। समझ में आया? ये फार्मूला हम एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि ये किसका यूज आएगा? nth टर्म या जनरल टर्म a b का क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, जिनमें से a क्या है? फर्स्ट टर्म है, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है? मतलब कौन सी पोजीशंस पे। अब ये tn होगा ना, ये एक्चुअल में क्या होगा? tn वैल्यू होता है, वैल्यू कि nth पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रहा है, ये कौन सा नंबर आ रहा है, वो tn होगा और n पोजीशन होगा। तो ये tn में और n में थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोग समझ में आया? डिफरेंस क्या होता है? अब चलो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब ये हुआ कि जो नंबर 1 से लेकर के n तक है, n टर्म तक है, उन सारे टर्म को ऐड कर दो तो वो उसको हम लोग बोलते हैं एसएन। अब एसएन लिखा होगा, मतलब 1 से लेकर के n तक जो टर्म है ना, उन सारे टर्म को ऐड करोगे तो एसएन बनेगा। इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम वही, a क्या है? फर्स्ट टर्म है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है? n पोजीशन, कौन सा पोजीशन तक का हमको सम चाहिए? कौन सा? मैं बोलूँ कि चलो ऐसा है कि 3 तक बताओ, तो S3 क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 3 रख होंगे, S3 मतलब 3 टर्म तक सम निकालना है आपको। अब यही फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेशन में बताया था, n/2 a प्लस an। n क्या है? ये tn ही है, nth टर्म है, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी है। अब मैं बोलूं कि ऐसा है कि ये tn टर्म है, ठीक है, और कोई सीक्वेंस का मैं बोलूं कि ये सीक्वेंस जो है 5th तक जा रही है, मान लो सीक्वेंस है 5th टर्म तक जा रही है, तो n की वैल्यू 5th रखेंगे तो t5 आएगा और t5 ही लास्ट टर्म होगा, तो यहाँ से लास्ट टर्म ये हो गया। तो ये an और ये लास्ट टर्म एक ही चीज है। चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें हम लोग आज करा रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज, ठीक है। 9.1 हम लोग करेंगे, देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी सीखा ये है कि प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, और सीक्वेंस में ऐसा जरूरी नहीं है, निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। और यही ये वाला है 9.1 एक्सरसाइज में, इसमें ये क्या दे रखा है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब एग्जांपल 1 to 6 में आपको फर्स्ट 5th टर्म निकालने हैं, जिसमें nth टर्म दे रखा है। nth टर्म दे रखा है यानी कि ये सीक्वेंस में ये नंबर है, सीक्वेंस में है। देखो, ये नहीं बताया गया कि एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, ये नहीं बताया गया। इसीलिए इसका nth टर्म निकालने के लिए अलग फार्मूला होगा, एपी वाला नहीं लगाएंगे। nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 डी वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे इसमें। जो इसमें nth टर्म दे रखा है उसका हेल्प में करेंगे। 5th वाला क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूं। 5th में क्या है? a n इज इक्वल टू -1 के पावर n माइनस 1 और 5 की पावर n प्लस 1। ये क्वेश्चन देखो, अब ये बोला गया ना कि ये है ना, एक कुछ कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है। वो सीक्वेंस वो एपी में नहीं है, अरे बस में, इसीलिए nth टर्म इसका उस सीक्वेंस का मैथमेटिकल nth टर्म ये निकाल करके दे दिया है, और पूछा है कि इसका फर्स्ट 5th टर्म बताना है, मतलब 1 से लेकर के 5 तक इसका टर्म बताना है। तो हम लोगों ने सीखा है जो nth टर्म होता है ना फार्मूले में, मैथमेटिकल फार्मूले में nth टर्म जो होता है, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म मिलता है, n की वैल्यू 2 रखते हैं इसमें सेकंड टर्म मिलता है, 3 रखते हैं थर्ड टर्म मिलता है। ऐसे ही मैं n की वैल्यू इसमें 1 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगा।
फर्स्ट टर्म क्या होगा, -1 के पावर n-1 यानी कि 0 प्लस 5 के पावर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ गया। तो यहाँ से क्या मिला, किसी चीज का पावर क्या होता है 0 1 होता है। 1 + 5 किसका 25, तो ये आ गया 26 आ गया। ऐसे ही सेकंड टर्म को निकालेंगे तो सेकंड टर्म कैसे आएगा, वैसे ही n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगा -1 के पावर 2 - 1 1 हो गया इनटू 5 के पावर 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। तो क्या आ गया -125 है ना। अब ऐसे ही n की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे क्या आया -1 के पावर स्क्वायर है ना 3 - 1 2 इनटू 5 की पावर 3 + 1 4 ये आया। अब तो ये -1 के इवन पावर है, अब इवन पावर होते हैं ना तो प्लस हो जाते हैं और ऑड पावर होते हैं तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ से ये आ गया +1 इनटू 5 का 5 4 टाइम्स क्या आ जाएगा 5 4 टाइम्स यानी 625, हाँ 625 आया। तो ये हम लोग क्या मिला, हम लोग ये मिला, ये जो नंबर है A3 जो है 625 आया। ऐसे हम लोग A4 निकालेंगे, A4 क्या आएगा, अब इसमें -1 की वैल्यू 1 पावर 3 इनटू 5 और ये 5 ये निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे -1 इनटू, अब देखिए 5 के 4 तो हम लोगों ने निकाल चुका था, अब 5 के पावर 5 करना मतलब एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3125। तो ये नंबर निकल कर क्या आया 3125 माइनस में, तो 4 टर्म तो ये आएगा फिफ्थ टर्म। अब n की वैल्यू 5 रखेंगे, तो n की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आ गया 4 इनटू 5 के पावर 5 + 1 6 आ गया। यानी ये वाला नंबर में एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। अब देखो -1 के पावर इवन है तो ये +1 हो गया, +1 इनटू अब 5 से एक बार और मल्टीप्लाई करना है, 5 से एक बार और मल्टीप्लाई करना है, चलो करता हूँ। ये नंबर आ गया। तो हम लोग फर्स्ट 5 टर्म निकाल लिए। तो इसमें हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 हम लोग निकाला। तो यहाँ पे गलत, यहाँ प्लस थोड़ी है, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लाई है यानी कि ये नंबर 25 होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या आया 25, सेकंड टर्म आया -125, थर्ड टर्म क्या आया 625, फोर्थ टर्म आया -3125। ऐसे ही फिफ्थ टर्म हम लोग ये आ गया, हम लोगों ने निकाल लिया फिफ्थ टर्म। अच्छा ये देखो ये नंबर ये प्रोग्रेशन है, हम लोग प्रोग्रेशन तो मिला ना, तभी तो इन्हें फॉर्मूला क्या मिला, पहला जो नंबर है 25 है ना, दूसरा जो है -125 है, तीसरा क्या है 625 है, चौथा क्या है -3125 है, पांचवा क्या है 15625 है ना। अब ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, फिफ्थ तक ही खत्म हो गया, ये चल रहा है। लेकिन आपको पूछा है सिर्फ फिफ्थ टर्म तक का बताओ, फिफ्थ टर्म तक हो गया, अरे बात समझ ना। तो ये हम लोग का आ गया, ये हम लोग आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे सेकंड टर्म। अच्छा ये और बात, ये सीक्वेंस है, आप खुद देखो समझ में आ जाएगी। तो एपी में है नहीं है ना एपी में, क्योंकि एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इन सारे जो सीक्वेंस अरेंज है उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस सेम थोड़ी ना है। इसीलिए इसमें अगर हम लोग nth फार्मूला वो वाला लगाएंगे nth टर्म ऑफ एपी वाला तो गलत हो जाएगा। इसमें वो लोग ऐसा है tn a + n - 1 * d। अगर ये वाला फार्मूला लगाओगे ना इसमें फर्स्ट टर्म निकालने, सेकंड टर्म निकालने के लिए, थर्ड टर्म निकालने के लिए, फोर्थ, तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि एपी थोड़ी ना है। एपी होता तब इसका nth टर्म लगाते हैं, ये फार्मूला एपी तो है नहीं। अरे बात समझ में, तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन समझ में आया। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं।
11th क्वेश्चन देखा जाए। 11th में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि A1 जो है ना ये दे रखा है कि 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। A1 3 है और ये AN है, ये 3A n minus 1 है प्लस 2 for all n greater than 1, ये क्वेश्चन है। और इसमें ये बोला गया है वही, if write the first 5 term of each of the sequence in example 11 to 30 to obtain the corresponding series। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म दे दिया हम लोगों को, फर्स्ट टर्म हम लोगों को दे दिया है और इसका पूछा है कि ऐसा है A2 बताया, सेकंड टर्म बताया, थर्ड टर्म बताया, फोर्थ टर्म बताया, फिफ्थ टर्म बताया, यही पूछा है। तो अब ये नंबर जो है आपको तो पता नहीं ना कि AP में है कि GP में है, HP में है, तो इसका AP GP HP वाला टर्म नहीं, इसमें फार्मूला लगा सकते हो। तो इसीलिए इसमें एक अलग सा ना कोई सीक्वेंस होगा ना कोई सीक्वेंस या कोई प्रोग्रेशन होगा, उसका nth टर्म निकालने के लिए ये हम लोगों का दे रखा है मैथमेटिकल फार्मूला। इसका हेल्प लेते हुए हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो दे दिया, अब हम लोग को चाहिए सेकंड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए और ये फिफ्थ टर्म चाहिए, यही चाहिए। चलो अब आपको पता है सेकंड टर्म कब आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा, n की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे। A2 क्या है 3A2 minus 1 1 plus 2, यहाँ n की वैल्यू 2 रखा तो क्या है 2 minus 1 plus 2, 2 minus 1 1 हो गया, अब प्लस 2। अब आपको पता है A1 की वैल्यू क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 इसमें पुट कर दो, 3 into 3 plus 2, ये कितना आ गया 9 plus 2 equal to 11। तो हम लोग को सेकंड टर्म आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालना है मतलब n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो इससे कंपेयर करो, n टर्म से कंपेयर करो। n टर्म बेसिकली होता क्या है, हम लोग कौन सा टर्म चाहिए आज बात समझ में, वही तो होता है n टर्म। तो हम लोग थर्ड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 3 रखना होगा, तो 3A 3 यहाँ रखो, 3 minus 1 2 plus 2। अब मुझे पता है कि सेकंड टर्म क्या आया था हम लोग का 11 आया था, 11 डायरेक्ट यहाँ पे रखो, 11 plus 2 ये क्या निकल करता है 33 plus 2 35 आया। फिर ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालना है, क्या है 3A 4 minus 1 3 plus 2, तो थर्ड टर्म हम लोग क्या है 35 आया, थर्ड टर्म 35 रखेंगे, 3 into 35 plus 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 105 plus 2 मतलब 107। अब ऐसे ही फिफ्थ टर्म आ जाएगा, फिफ्थ टर्म कैसा है इस n की वैल्यू 5 रखना होगा, ऐसे 3A4 plus 2 और फोर्थ टर्म में 107 आया, 3 into 107 plus 2 होगा 323 आएगा, 323 और यहाँ 323। तो ऐसा हम लोग फिफ्थ वाले क्वेश्चन हो गया। अब आगे चले फिफ्थ के बाद कौन सा बताना है 11, ये तो 11 क्वेश्चन है।